सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। एक बार मेरे सारे मित्र इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आप सही करते हो आज के इस क्लास के अंतर्गत। मेरे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का आरपीएफ एसआई की, आरपीएफ कांस्टेबल के साथ अगर एसआई की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। ये सेशन आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी तक मैं आपको पता है बहुत सारी क्लासेस करवा चुका हूँ। कम से कम मैं आपको 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन पे क्लियर करवा चुका हूँ। जिस बच्चे ने वो क्लासेस क्लियर कर ली है, अब आगे पेपर तक हम इतने क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे कि जीके जीएस के एक क्वेश्चन अपना नहीं छूटने वाला है पेपर के अंदर। पहला क्वेश्चन देखो, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। यानी एक ग्रह है वो सूर्य से अधिकतम दूरी, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रह है, ये आपको पता है सारे ग्रह है और सूर्य से अधिकतम दूरी, यानी ये बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे। यानी ये दूरी, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे अपसोर। इसे कहेंगे हम अपसोर। इसे क्या कहते हैं, इसे हम अपसोर कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथक निर्वाचक पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई है। पृथक निर्वाचक पद्धति की जो शुरुआत हुई थी वो निम्न में से किसके द्वारा हुई थी, बताएंगे मेरे स्टूडेंट। यहां से उत्तर क्या है, भारतीय संवैधानिक सुधार रिपोर्ट 1918 के द्वारा या मेलो-मिल्टो सुधार के द्वारा। तो बिल्कुल सही है, जो बच्चा ऑप्शन बी पर जाता है वो यहां पर एकदम सही रहेगा। बाकी दो ऑप्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, बताना है मेरे स्टूडेंट। यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा, बिहार का, अगर हर राज्य का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, हर राज्य का, क्योंकि दिन दिन जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ना, वैसे क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। अब आप कहोगे कि यहां से 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे जो सी देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। बिहार के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, और भारत को पहला राष्ट्रपति देने वाला भी बिहारी था जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आपको ध्यान रखना है, जो कि बिहार से ही संबंध रखते हैं। ये चीज आपको क्लियर है। अब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, आप कहोगे सर जी 1968 से 69, ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, समुद्र में पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। आप क्या करते हो, समुद्र होता है उसके पानी से जो नमक निकालते हो उसमें कौन सी विधि को आप यूज करते हो, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यानी वो जो विधि होती है उसे हम कहते हैं क्या, सभी बताएंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा नमक निकाला जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों। जो विषुवत रेखा होती है उसके समीप क्या होता है, तापमान सर्वाधिक होता है। अधिक का मतलब हो गया सर्वाधिक। उसका कारण क्या है ये आपसे पूछा है। तापमान छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, तापमान बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है। विषुवत रेखा सूर्य के समीप है, विषुवत रेखा सूर्य की तरफ झुका है। तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कह दोगे नहीं सर जी, तापमान छोटे क्षेत्र के केंद्रित होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, विश्व का पहला योग दिवस कब मनाया गया था। विश्व का पहला योग दिवस कब मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले योग दिवस कब मनाया गया था, तो पहला योग दिवस मनाया गया था मेरे स्टूडेंट, आप सभी कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 जून 2015 को। इसीलिए 21 जून को हम क्या मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं, योग दिवस। ये आपको पता है कि योग दिवस हम मनाते हैं 21 जून को, इसीलिए प्रथम बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल में प्रसिद्ध जो गणितज्ञ थे, जो गणित के बारे में जानकारी रखने वाले थे, वो कौन थे, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। यानी यहां से आप क्या कहोगे कि आप सभी का उत्तर एकदम सही हो जाए मेरे स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर जी आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो,
अगला क्वेश्चन कहता है जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के से इंद्रधनुष बनती है। आपको पता है ना, जल की छोटी छोटी बूंदों से क्या होता है, प्रकाश के से इंद्रधनुष बनती है। वो क्या है, वो खाली स्थान बीच में दे रखा है, वहां पर आपको उस शब्द को सेट करके बताना है। हम क्या कहेंगे, यहां से हमारा उत्तर क्या होगा, अ पर क्या होगा, यहां से मेरे स्टूडेंट आप सभी का उत्तर बन जाएगा तो अपरिवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर यहां से डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर दो। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। उस नदी के दो नाम है, एक तो नारायणी, एक सदा नीरा। बताओ नारायणी और सदा नीरा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। नदी का नाम है गंडक, यानी सॉरी घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी नदी। यहां से क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट, तो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा, आप सभी कह दोगे यहां से सर जी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, यानी गंडक को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, गेहूं किस जलवायु की फसल है। गेहूं कौन सी जलवायु की फसल है और कौन सी फसल है, ये आपको पूछे तो पहली चीज तो आप कहोगे रबी की फसल है। कौन सी फसल है, रबी की फसल होती है गेहूं। अब इसकी कौन सी जलवायु, शीतोष्णीय जलवायु, यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, गंगा नदी की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। गंगा नदी की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। अब यहां से कोसी, घाघरा, गंडक, सोन। गंगा के बारे में हमसे पूछा है, भारत की सबसे लंबी नदी। इसके साथ इसकी लंबाई अगर पूछे तो 2525 किलोमीटर, और भारत में इसकी पूछे तो 2510 किलोमीटर। फिर आप कहोगे सर 15 किलोमीटर कहां गई, तो इसका 15 किलोमीटर होती है बांग्लादेश में। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा मेरे स्टूडेंट यहां से सोन, ऑप्शन नंबर यहां से डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय या आत्मा कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है कि बी आर अम्बेडकर थे। इन्होंने ऐसी कौन से अनुच्छेद था जिसको संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। हम कहेंगे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51। यहां से मेरे स्टूडेंट हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या क्या हृदय कहा गया है। आगे बढ़ो, मगध साम्राज्य का उत्करण किस शासक के समय हुआ, बताना आपको शुरू हुआ था। तो कौन शासक के समय, बिंदुसार, बिंबसार, अजातशत्रु, उदय। उदय ने तो क्या किया था, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, जिसका वर्तमान नाम पटना है। और आप सभी कहोगे बिंबिसार। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होती है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा को भंग कब कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि राज्यसभा को हम 2 साल में बाद, 6 साल बाद, संकट काल में, कभी नहीं। तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा के रखना है, हर 2 साल में 1/3 यानी हर क्या है आपको पता है 6 में से 2 सदस्य हर साल चेंज होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आसानी से बताऊं कि जैसे 6 आदमी हैं, उसमें से 2 सदस्य क्या होगा, हर 2 साल में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिसमें से 2% यानी 1/3 आप कह सकते हो। तो यहां से हमारा जो उत्तर होगा वो क्या रहेगा, कभी नहीं। कभी नहीं भंग होती है, क्योंकि हर 2 साल में सदस्य चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आपका 6 साल होगा, आप चेंज हुए, जिस तक आपके से पीछे वाले का 4 साल हो जाएगा, किसी का 2 साल होगा, इस तरह से चलता रहता है, भंग नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन यानी जिसे हम कहते हैं ISO का मुख्यालय कहां पर। ISO का जो मुख्यालय है वो कहां पर, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन।
ढाका, वियना, न्यूयॉर्क, जेनेवा। तो यहां से मेरे स्टूडेंट जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर A17 आपके सामने है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा है जिसे बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। अब हम किसको बताएं भाई बैंकों का बैंक, इसने कहा बात ही बड़ी कह दी भाई। बैंकों का बैंक कहते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक। बैंकों का बैंक अगर कहा जाता है उसके बारे में इसने कह दिया है। अब मेरे स्टूडेंट आप कहोगे कि सर जी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आप बोलते हो RBI, क्या बोलते हो, RBI से कहते हो। आगे बढ़ो। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है ये आपको बताना है। तो क्या होगा हमारा उत्तर जो बिल्कुल सही रहेगा मेरे स्टूडेंट, तो आप कहोगे रेनिन, रेनिन। ऑप्शन नंबर यहां से बच्चे सी बिल्कुल सही रहेगा आपका उत्तर। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड, आप पता है ना, आप जब भी ऐड देखते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, सिक्योरिटी वो के डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन कर ले, इसकी आदत लग सकती है, बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं। तो उसका जो कह रही है उसकी संस्था कौन सी है, तो GIC, UTI, SBI, LIC। तो ऑप्शन नंबर जो बी देगा बच्चा वो बिल्कुल सही है, UTI। आगे बताएंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा सर्वोदय उपबंधित है। तो कौन सा है अनुच्छेद, यहां से आप कह सकते हो जैसे कि 48 क में, 48 में, 47 में, 47 क में। यहां से मेरे स्टूडेंट अपना उत्तर बताएंगे कि आपका उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से यहां से जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए देगा ना वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से और इसका उत्तर दो क्या कहता है। किस रासायनिक यौगिक में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या है सारा स्टूडेंट, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब यहां से आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे, तो आप सभी का होगा सर जी उत्तर आ चुका है अणु। अणु का मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, जैसे कि दो रेखा निकल रही है, इनके जो बीच का क्षेत्र है इसको आपसे पूछ रहा है। शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं। तो इस बीच के एरिया को कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हो, उष्ण कटिबंध इसको कहा जाता है। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। ये ध्यान रखना है, बिहार शरीफ से पटना किसने बिहार की राजधानी को बनाया था। हमारा उत्तर क्या रहेगा यहां से, आप कहोगे शेरशाह। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस एक पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा। यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा, तो आप सभी का क्या कहोगे, तो इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी बिल्कुल सही है आपका। यहां से आगे बढ़ो। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर, जैसे सूर्य है इसके चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड है वो क्या कहलाते हैं। ये रुको 1 मिनट ऐसा है, ये सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं क्या कहलाते हैं, उपग्रह, ग्रह, आप क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट, आप कहोगे ग्रह। ग्रह यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन, जरूर कमेंट करना कितने आपने सही किए हैं। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की इस क्लास से रहता हूं अलविदा, सभी को जय हिंद।